खोलेंगे कि मैं हूं कि नहीं हूं? भागवत जी खोलेंगे, क्या खोलेंगे आप? क्या आवश्यकता पड़ेगी? आपको अपने आप को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, आप हैं। फिर इतने बड़े साहित्य की आवश्यकता क्यों है हमें? क्योंकि हमें ये जानना है कि हम कौन हैं, यह जानना है कि हम कौन हैं। एयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तिते के नायम अस्तित चैके एतद् विद्या अनुशिष्टास्त्वयाहं वराणामेषः वरस्तृतीयः। तीसरे वरदान में, श्रेष्ठ वरदान में नचिकेता यही वरदान मांगता है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य को पाने का उपाय क्या है। प्रेते मृते, मेरे न रहने के बाद, चले जाने के बाद क्या होता है, कैसे ये वापस आता है, पंचाग्नि विद्या किसे कहते हैं, ब्रह्म और आत्मा का तादात्म्य मुझे बताइए गुरुदेव। आपके जैसा धर्मराज से कह रहा, यमराज से कह रहा, ब्रह्म और आत्मा का तादात्म्य कैसे होता है? क्या दो हैं? आत्मा और ब्रह्म दो हैं क्या? तो काठक श्रुति ने बड़ा अच्छा विवेचन किया है इस विषय पर। जीव और ईश्वर जब एक है तो ब्रह्म और आत्मा तो नाम है, दो नाम है, नाम और रूप की उपाधि। यही भ्रांति हो जाती है। हम कहाँ हैं? हमने जो रस्सी देखी है उसको हमने सांप मान लिया है, ये भ्रम हुआ है ना। जो वस्तु जिस प्रमाण से सिद्ध होती है, उस वस्तु को उस प्रमाण से सिद्ध न करके अन्य प्रमाण से सिद्ध करने का जो प्रयास किया जाता है, उसी का नाम अविचार है, अनविचार है, अविचार्यम। इस विचार से ऊपर उठना होगा। रज्जुम दृष्ट्वा कश्चित् बिभेति तस्य भयस्य निराकरणाय अन्यः कश्चित् बोधयति नायम सर्पः रज्जुरियम। बेटा सांप नहीं है, माँ कहती है प्रकाश ला करके टार्च से, सांप नहीं है, नायम सर्पः। इतना सुनते ही तस्य भयम अपैति, उसका भय दूर हो जाता है। सांप न वहां था, न सांप का वहां जन्म हुआ। सांप का जन्म होगा तो सांप की माँ से होगा, तो सांप की माँ रस्सी को जन्म नहीं दे सकती। रस्सी में जो सांप की भ्रांति हो रही है वो आपका अविवेक है, आपका भ्रम है, आपकी भ्रांति है, मंदांधकार है। मंदांधकार ही अज्ञान है। केचित् अज्ञानतो नष्टा केचित् नष्टा प्रमादतः केचित् ज्ञानापलेपेन केचित् नष्टोति नष्टतः। अज्ञान से हम नाश हो रहे हैं। अज्ञान के कारण ही हमारी बुद्धि का कोई अपहरण कर रहा है। इसके लिए हमें वेदों की आवश्यकता पड़ती है। हमारी सिद्धि करने के लिए हम अंधकार में भी हैं, हम प्रकाश में भी हैं, हम दिन में भी हैं, हम रात में भी हैं, हम जागृत में भी हैं, हम स्वप्न में भी हैं, हम सुषुप्ति में भी हैं। हम स्वप्न में चले गए तो आपने कहा कि तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। कब शिव संकल्प वाला मन हो जाए हमारा? अवस्था तो तीन है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तो हमारा शिव संकल्प वाला मन कब होगा? जागृतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य। जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था में ही हमारे मन को शिव संकल्प वाला बना दीजिए। क्या स्वप्न में? नहीं, स्वप्न में तो हम देख ही, स्वप्न अनेक प्रकार आनंद ले रहे हैं, स्वप्न का आनंद ले रहे हैं, मजा आ रहा है। जो नहीं है हमारे पास वो हम स्वप्न में देख रहे हैं, पा रहे हैं। उसके बाद सुषुप्ति में चले गए, गाढ़ी नींद में चले गए, वहां थोड़ी देर के लिए सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा से हमारा मिलन हुआ, वापस आ गए हम। कारण शरीर है, वो तो अज्ञान अवस्था है। लेकिन हमारे मन को शिव संकल्प वाला यदि करना है प्रभु, तो जागृत अवस्था में ही करना है, क्योंकि जागृत अवस्था में ही हमारी इंद्रियां बहिर्मुख होती हैं, मन चंचल होता है, वासनाओं की ओर जाता है, उसको रोकना है। कामना की, वासना की लालसा पूरी करने के लिए यह जीव अधर्म का आश्रय लेता है। इसलिए उस समय हमारे मन को शिव संकल्प, शिव माने कल्याणकारी,
संकल्प माने प्रतिज्ञा, अच्छे काम करने की प्रतिज्ञा वाला बना दीजिए, ताकि हमसे कोई गलती ना हो, कोई भूल ना हो। हमारे जीवन को शुभ संकल्प वाला बना दीजिए। आज हमारे दिन को शिव संकल्प वाला बना दीजिए। दिन दानी, अच्छे दिन का दान करने वाले कौन है? देवादिदेव महादेव ही है। अच्छे दिन का दान करना। गुरु पितु मात महेश बदा भवानी प्रणवं दीन बंधु दिन दानी, प्रणवं दीन बंधु दिन दानी। अच्छे दिन का दान करने वाले महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये बात है। तो वेदों से हमें वह जानना है जो अन्यत्र किसी उपाय से नहीं जाना जाता है। इसलिए वेदों की रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि इनका कोई विकल्प नहीं है। योग शास्त्र के अनुसार विकल्प का अर्थ होता है परिवर्तित वस्तु। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः, यानी जो वस्तु शब्द से तो जानी जाए लेकिन वस्तु उपलब्ध ना हो उसे विकल्प कहते हैं। शब्द से जानी जाए लेकिन उपलब्धि ना हो, जैसे डंडा, स्टिक होती है ना, 80-90 साल के लोग छड़ी लेकर के सवेरे बातन करते हैं। लकड़ी, तो लकड़ी जो छड़ी है वो छड़ी है ही नहीं है। छड़ी को, डंडे को खोजने जाओगे तो क्या मिलेगा? वृक्ष मिलेगा। तो वृक्ष का विकल्प है ना वो, यही तो विकल्प है। छड़ी नाम की, डंडा नाम की कोई वस्तु नहीं है। कारपेंटर ने झाड़ की एक शाखा को काट करके उसको छड़ी बना दिया, स्टिक बना दिया। आप उसको स्टिक कह रहे हैं, लकड़ी कह रहे हैं, नाम और रूप की उपाधि उस पर चढ़ गई है। लकड़ी है, डंडा है, स्टिक है, छड़ी है। वास्तव में तो वृक्ष है। वृक्ष को जब खोजने जाएंगे तो वृक्ष मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि बिना बीज के वृक्ष होता नहीं है। तो बीज को पाएंगे। बीज को खोजने जाएंगे तो बीज का निर्माण कैसे हुआ? मिट्टी से हुआ। मिट्टी से हुआ। मिट्टी को खोजो आप। मिट्टी के बिना, धरती के बिना तो वृक्ष होगा नहीं। तो मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? तो जल से हुआ। जल का निर्माण कैसे हुआ? अग्नि से हुआ। अग्नि का निर्माण कैसे हुआ? वायु से हुआ। वायु का निर्माण कैसे हुआ? आकाश से हुआ। आकाश का निर्माण कैसे हुआ? वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, ऐसा कुछ है ना। वेदैश्च रहमेव वेद्यः, तुम्हें आ गया ना। जानने योग्य क्या हो गया? वेद ही जानने योग्य हैं। वेद ही जानने योग्य हैं, और क्या जानोगे? इसके सबसे ऊपर वही है। आत्मनः, अब विषय बढ़ जाएगा। आत्मनः आकाशात् सम्भूता, आकाशात् वायो, वायो रग्ने, रापा, अद्भ्या औषधि। औषधि माने अन्न, चोखा, गेहूं चोखा, उससे रोटी, रस रक्त मज्जा स्थाली, यही सृष्टि का सब निर्माण है। तात्पर्य यह है कि उस सनातन परमात्मा ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन जीवों के कल्याण के लिए सनातन वेद राशि हमें प्रदान की। उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उसकी रक्षा का सबसे अच्छा प्रयास यही है कि हम उसका पाठात्मक, होमात्मक अभ्यास करते रहें। ये जो बड़ौदा में महारुद्र संस्थान का उपक्रम है, इसमें वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा जो इस विषय के जानकार हैं उनके द्वारा ही पाठ होना चाहिए, और उन्हीं को ये लोग आमंत्रित करते हैं। तो ये परंपरागत, ऐसा नहीं है कि चमड़े का बेल्ट लगा करके और सूट बूट पहन करके और वेद पाठ करने लगे। तो ये हाँ सिनेमा वाला गाना नहीं है ये। इससे वह वस्तु प्राप्त करनी है आपको जो वस्तु बाजार में किसी साधन से प्राप्त नहीं होती है। तो वो वस्तु कब प्राप्त होगी? जिस रीति से उसे प्राप्त करने का विधान किया गया है, उस रीति का जब हम पालन करेंगे तभी होगी। इसलिए उस रीति का, उस परंपरा का विधिवत पालन होना चाहिए। भले ही इनके ब्राह्मण की जगह 21 हो, 21 की जगह 11 हो, 1000 की जगह 500 हो, लेकिन वेदोक्त होना चाहिए, परंपरा का पालन होना चाहिए। तभी उन वेदों की कृपा से हमें कुछ प्राप्त होगा।
हमारे यहाँ बहुमत प्रमाण नहीं है, ये नेताओं का चुनाव नहीं है कि जो भी वोट दे देगा, पढ़ा लिखा बिना पढ़ा लिखा भेड़िया लसान, और वो नेता बन जाएंगे और हमारे शासन बन जाएंगे। ऐसा काम वेदों में नहीं है। चत्वारो वेद धर्मज्ञः परषत्त्रैविध्यमेव वा, हाँ, सा ब्रूते यम धर्मः स्यादेको बाध्यवित्तमः, या यम ब्रूते सा धर्मः स्यादेको बाध्यवित्तमः। स्मृति वाक्य है, अव्रतानाम अमंत्राणाम जाति मात्रोपजीविनाम सहस्रशा समेतानाम परिसत्तम न विद्यते। 1000 ब्राह्मण बिना पढ़े लिखे ब्राह्मण भी वेदों का कल्याण नहीं कर सकते। 5 ब्राह्मण बालक वेदों का उद्धार कर देंगे जो वेदज्ञ हैं। इसलिए तो ये बहुमत यहाँ प्रमाण नहीं होता हमारे यहाँ। बहुमत के आधार पर शास्त्र की रक्षा नहीं होती, शास्त्रज्ञों से शास्त्र की रक्षा होगी, है ना। आपके हॉस्पिटल का नाम कब होगा? जब अच्छे डॉक्टर वहां होंगे। डॉक्टर से रक्षा नहीं होगी, या बात सामड़ी लो, भले ही डॉक्टर बैठे हो, बुरा ना लगे। अच्छे डॉक्टर से ही होगी, अच्छे डॉक्टर से ही होगी, जो डिग्री भी है और अनुभव भी है, दोनों जिसके पास। या डिग्री ना हो तो अनुभव तो चाहिए ही। वैद्यों के पास कोई डिग्री नहीं होती, लेकिन बड़े बड़े रोग ठीक कर देते। इसी तरह से वेदों में वेदों के निष्णात भले ही संख्या बल कम हो, लेकिन एकम पुत्रम मरकट रूपम, है ना, ग्रामीण किम गणयति भूपम। एक बेटा हो लेकिन विद्वान होना चाहिए। मूर्ख पुत्र की कामना कोई पिता नहीं करता। इसी तरह से एक वेदज्ञ, 5 वेदज्ञ, 11 वेदज्ञ, 50-21 वेदज्ञ 150 करोड़ पर भारी पड़ेंगे। जिस संस्कृति और संस्कारों की रक्षा करने का हम संकल्प लेते हैं, उसकी रक्षा करने के लिए योग्य अधिकारी ही रक्षा कर पाएंगे। सीमा पर किसको भेजते हैं आप? सीमा पर आरक्षण क्यों लागू नहीं करती सरकार? विचार करो। और दूसरा विचार कर लो, जो तुम लोगों की बड़ी रुचि का विषय है, क्रिकेट में आरक्षण क्यों नहीं है? पूछो सरकारों से। 78 साल से सरकारें हमारे ऊपर जो शासन कर रही है, अनपढ़े बिना पढ़े लिखे मूर्खों को हमारे ऊपर बैठा रखा है। उनसे जाकर के पूछो कि सीमा के सेना में आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं आप? देना चाहिए। हमें आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमें समझ लेना, अर्थ नहीं करना, उल्टा अर्थ नहीं करना। हम हकीकत बोल रहे हैं, वास्तविकता बोल रहे हैं। तो वेदों में भी उन्हीं का अधिकार है जिनकी वेदों के प्रति निष्ठा है, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है, परंपरा से अध्ययन किया है, आचार विचार से। आचार हीनम न पुनन्ति वेदः। ये जो हम बोल रहे हैं हमारे वाक्य नहीं है।